नमस्कार दोस्तों। चुनार किला भारत में स्थित अत्यंत प्राचीन किला है। चुनार किला अपने रहस्यमय और तिलिस्म के लिए बेहद प्रसिद्ध है। चुनार किला वाराणसी से 40 किलोमीटर दूरी पर स्थित दक्षिण में मिर्जापुर जिले में स्थित है। चुनार किले ने अपने लंबे जीवन काल में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। इस किले के राजाओं के द्वारा शासन और राजाओं के द्वारा तोड़ने का भी प्रयास किया गया है। इस किले का निर्माण कई राजाओं के द्वारा अलग अलग समय पर करवाया गया था। इस किले का नाम प्राचीन नैनागढ़ भी है। इस किले के निर्माण के पहले बहुत से तपस्वियों ने यहाँ पर तपस्या किया था। यहीं पर बाबा गोरखनाथ के शिष्य महाराज विक्रमादित्य के भाई योगीराज भर्तृहरि ने भी तपस्या किया था। ऐसा भी कहा जाता है इस किले का तिलिस्म का गहरा प्रभाव भी है। कहा जाता है कि देवकीनंदन खत्री द्वारा रचित उपन्यास चंद्रकांता का जिक्र इसी किले के बारे में किया गया है। आज हम इस किले का हिस्ट्री रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली नई वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। चुनार किले का निर्माण सर्वप्रथम सम्राट विक्रमादित्य के द्वारा 56 ईसा पूर्व में करवाया गया था, क्योंकि सम्राट विक्रमादित्य के भाई भर्तृहरि ने साम्राज्य छोड़कर बाबा गोरखनाथ के शिष्य के रूप में यहाँ पर तपस्या किया था और सम्राट विक्रमादित्य ने अपने भाई के सम्मान और सुरक्षा की दृष्टि से इस किले का निर्माण करवाया था। आलाखंड के अनुसार राजा सहदेव ने इस किले को अपनी राजधानी बनाया था और 1029 ईस्वी में इसका नाम बदलकर नैनागढ़ कर दिया था और इस किले का निर्माण पुनर्निर्माण कई बार किया गया। 1177 में चुनार किला पहली बार प्रमुखता में आया, जब पृथ्वीराज ने अपना इस किले पर अधिकार स्थापित किया था और लंबे समय तक अपने अधिकार में रखा था। 1529 में एक घेराबंदी के दौरान बाबर के कई सैनिक मारे गए थे। उसके बाद शेर शाह सूरी ने 1532 में चुनार के गवर्नर ताज खान की विधवा लाड मलिका से विवाह करके चुनार के शक्तिशाली किले पर शेर शाह ने अपना अधिकार कर लिया और इस जगह से शेर शाह की अत्यधिक संपत्ति प्राप्त हुई। शेर शाह ने बंगाल पर कब्जा करने के लिए अपनी राजधानी रोहतास को बनाया और उसी समय हुमायूं ने चुनार किले पर आक्रमण किया और शेर शाह को बंगाल छोड़ने के लिए कहा और शेर शाह ने हुमायूं की बातें मानकर और हुमायूं को खजाना देकर संधि किया और हुमायूं जब बंगाल की तरफ प्रस्थान किया तो शेर शाह ने चुनार पर पुनः आक्रमण करके अपना अधिकार एक बार फिर से स्थापित किया और उन्होंने इस पर शासन किया। शेर शाह के बाद उनके पुत्र इस्लाम शाह को 1545 में उत्तराधिकारी बनाया गया और इस्लाम शाह के पुत्र आदिल शाह ने इस किले पर शासन किया और बंगाल पर हमला करते समय आदिल शाह की भी मृत्यु हो गई और इसका फायदा उठाकर मुगल शासक अकबर ने 1575 में इस किले पर अपना अधिकार जमाया और फिर इस किले का पुनर्निर्माण किया गया। फिर जहांगीर के शासनकाल में इख्तियार खान को नाजिम यहाँ का नियुक्त किया गया, जबकि औरंगजेब के शासनकाल में बैरम खां को यहाँ पर गवर्नर नियुक्त किया गया और इस किले के पास बैरम खां के द्वारा एक बड़ी मस्जिद का भी निर्माण किया गया था, जो वर्तमान समय पर वहाँ पर मौजूद है। और 1760 में अहमद शाह दुर्रानी ने इस किले पर कब्जा किया। चुनार किले पर 1768 में अंग्रेज मेजर मुनरो के द्वारा इस किले पर कब्जा कर लिया गया। अंग्रेजों के द्वारा इस किले का इस्तेमाल गोला बारूद, तोपखाने और अन्य हथियार रखने के लिए किया जाता था। फिर दौर आता है जब मराठा सेना ने चुनार किले पर हमला किया। वर्तमान महाराजा चेत सिंह ने संधि किया, लेकिन उसके बाद भी मराठों के द्वारा इस किले पर आक्रमण जारी रहा। 1815 के बाद इस किले को कैदियों के लिए एक घर के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। दोस्तों, चुनार किला का निर्माण बलुआ पत्थर से किया गया है। यहीं पर योगीराज भर्तृहरि की समाधि है, जिसके पीछे यह मान्यता है कि औरंगजेब के शासनकाल में इस समाधि में तोड़ने का आदेश दे देते हैं। अगर इस समाधि को चमत्कार होता है तो यह समाधि छोड़ दिया जाएगा, नहीं तो इस समाधि को तोड़ दिया जाएगा। सैनिकों के द्वारा जब इस समाधि को तोड़ने का प्रयास किया गया तो वहां पर बड़े बड़े मधुमक्खियों ने हमला कर दिया और फिर औरंगजेब के द्वारा आदेश दिया गया कि इसमें गर्म तेल डाला जाए और फिर मधुमक्खियों को निकलना बंद नहीं हुआ। औरंगजेब ने यहाँ पर लिखित एक माफीनामा दिया और उन माफीनामा में औरंगजेब ने कहा कि आज से यहाँ पर कोई भी आ जा सकता है और यहाँ पर किसी भी धर्म के द्वारा पूजा पाठ किया जा सकता है। यहीं पर सहदेव के द्वारा 52 खंभों की एक छतरी बनाई गई है। नेपाल के राजा सहदेव की एक खूबसूरत बेटी थी जिनका नाम सोनवा था। सोनवा बेहद खूबसूरत थी। राजा सहदेव चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी किसी बहादुर राजा के साथ हो और 52 राजाओं को युद्ध के लिए आमंत्रित किया और सभी ने राजकुमारी के साथ युद्ध किया, लेकिन 52 राजाओं की हार हुई और उनका यहाँ पर सर काटने का आदेश दे दिया गया और उनकी मृत्यु के घाट उतार दिया गया। और अपनी बेटी की बहादुरी की याद में राजा सहदेव ने यहाँ पर 52 खंभों की एक छतरी का निर्माण किया था।
वहीं से कुछ दूरी पर सोनवा मंडपम है, जिसका निर्माण महाराजा सहदेव ने राजकुमारी सोनवा की शादी के लिए बनवाया था, लेकिन राजकुमारी का अपहरण करके महोबा के राजा आल्हा ने कर लिया था और फिर कुछ दिनों बाद आल्हा और सोनवा के आपस में प्यार हो गया और उन दोनों ने शादी कर लिया और फिर आज तक सोनवा मंडपम में कोई शादी नहीं हुई थी। यहीं पर कुछ दूरी पर एक बावड़ी है। ऐसा माना जाता है इस बावड़ी का उपयोग राजकुमारी सोनवा के द्वारा स्नान के लिए किया जाता था, जिसकी गहराई 200 मीटर है, जिसका स्रोत मां गंगा से जुड़ा हुआ है। वर्तमान समय में यह बावड़ी वहां पर मौजूद है। चुनार किले के कई रहस्यमय सुरंगें हैं, जिसे अब सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया है। कई जगह दीवारों पर कई रहस्यमय चिन्ह बने हुए हैं जो तिलिस्म को दर्शाते हैं। दोस्तों, इस किले को सबसे ज्यादा प्रसिद्धि तब मिली जब दूरदर्शन पर प्रसारित सीरियल चंद्रकांता के द्वारा 1994 से 1996 तक खूब पसंद किया गया था, लेकिन इसमें जादू और तिलिस्म से जुड़े होने के कारण इस शो को बंद कर दिया गया था। लेकिन यह केवल देवकीनंदन खत्री द्वारा लिखित उपन्यास चंद्रकांता की एक काल्पनिक कहानी है जो चुनारगढ़ किले से लेकर नौहरगढ़ किले के आसपास घूमती है। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जानकारी अच्छी लगी हो। जय हिंद, वंदे मातरम।